नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले उस बेहद जरूरी दूसरे वनडे मैच की। ये एक ऐसा मुकाबला है जहां शायद खेल से ज्यादा मैदान के हालात ही सब कुछ तय करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मैच जहां टॉस जीतना लगभग मैच जीतने जैसा ही हो। रायपुर में कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है और इसकी वजह है एक ऐसा फैक्टर जिस पर किसी टीम का कोई कंट्रोल नहीं है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस मैच की सबसे बड़ी चुनौती सामने वाली टीम नहीं बल्कि खुद मैदान के हालात हैं, और रायपुर का ये मैदान दोनों टीमों के लिए एक बड़ी पहेली बनकर सामने आया है। और यहीं पर खेल का असली विज्ञान सामने आता है, जिसे हम कहते हैं ड्यू फैक्टर। जैसे ही शाम होती है और तापमान गिरता है, घास पर नमी जमने लगती है। नतीजा, गेंद गीली हो जाती है, फिसलने लगती है, बिल्कुल एक साबुन की टिकिया की तरह। गेंदबाजों के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो इसका मतलब एकदम साफ है, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो एक सेकंड भी सोचे बिना पहले गेंदबाजी चुनेगा, क्योंकि दूसरी पारी में गेंदबाजी करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए इस मैच का सबसे बड़ा ड्रामा तो सिक्के के उछलने पर ही हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सीरीज यहाँ तक पहुंची कैसे। ये समझना जरूरी है कि दोनों टीमों के लिए ये मैच इतना अहम क्यों है। देखिए, इस मुकाबले के पीछे ना एक पूरी कहानी है। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर भारत ने रांची में पहला वनडे जीतकर जोरदार पलटवार किया। तो अब रायपुर में सब कुछ दांव पर है। भारत ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकता है, वहीं साउथ अफ्रीका की टीम बदला लेने और सीरीज को फाइनल मैच तक ले जाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी। अगर हम पहले मैच के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। भारत ने पावर प्ले में ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, खासकर मार्को जैनसन और बॉश ने आकर ऐसी तबाही मचाई कि वो लगभग मैच छीन ही ले गए थे। ये दिखाता है कि वो टीम कभी भी वापसी कर सकती है। तो अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनके कंधों पर रायपुर की इस मुश्किल चुनौती से अपनी टीम को पार लगाने की जिम्मेदारी होगी। भारत के लिए ना मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हैं। ऐसे में सारी की सारी जिम्मेदारी टीम के सीनियर अनुभवी कंधों पर आ गई है। और जब टीम पर इतना दबाव था तो एक खिलाड़ी चट्टान की तरह खड़ा हो गया और उसका स्कोर था 135 रन। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये था उनका 52वां वनडे शतक। ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे दबाव में एक बड़ी पारी को बनाया जाता है और संभाला जाता है। और इसी पारी ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि उन्हें किंग कोहली क्यों कहा जाता है। उनकी ये पारी भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी साबित हुई, जिसने एक बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखी। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी का हाल बड़ा अजीब है। एक यू शेप जैसा, मतलब टॉप के 3 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए सिर्फ 7 रन, पूरी तरह से फ्लॉप। लेकिन फिर निचले क्रम ने आकर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि टीम को लगभग डूबी हुई हालत से बाहर निकाल लिया। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों को एक साथ दिखाता है। और इस जबरदस्त वापसी का सबसे बड़ा हीरो था मार्को जॉनसन। उनकी बल्लेबाजी ने तो भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, वो एक ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर हैं जो किसी भी वक्त बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख अकेले पलट सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही खिलाड़ी है। चलिए अब खिलाड़ियों से हटकर जरा मैदान की बात करते हैं, क्योंकि रायपुर का ये स्टेडियम सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये इस मैच में एक एक्टिव रोल निभाने वाला है। रायपुर का मैदान छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। यहाँ की बाउंड्रीज औसतन 80 मीटर की हैं। इसका मतलब साफ है, जो गेंद दूसरे ग्राउंड्स पर आराम से छक्के के लिए जाती है ना, वो यहाँ सीधा फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच बन जाएगी। यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ खेलने का तरीका ही बदल जाता है। छक्के मारने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है दौड़कर रन बनाना, 1 को 2 में बदलना। और गेंदबाजों के लिए ये एक अच्छी खबर है, वो ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बल्लेबाज को बाउंड्री पार करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की पिच भी अपनी एक अलग कहानी कहती है। ये लाल मिट्टी की पिच है, मतलब शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को जबरदस्त उछाल और मदद मिलेगी। बल्लेबाजों के लिए पहले 10 ओवर निकालना बहुत मुश्किल होगा,
लेकिन एक बार गेंद थोड़ी पुरानी हो गई तो यही पिच बल्लेबाजी के लिए जन्नत बन जाएगी। तो अब जब सारी बातें सामने हैं, सारे समीकरण पता हैं, तो आइए देखते हैं कि दोनों टीमों के लिए जीत का फॉर्मूला आखिर है क्या। मैच के बीच में एक जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी, विराट कोहली की सूझबूझ और केशव महाराज की चालाकी के बीच। कोहली बड़े मैदानों में गैप ढूंढकर रन चुराने में माहिर हैं, तो वहीं महाराज अपनी स्पिन के जाल में फंसाकर उन्हें बड़ी बाउंड्री की तरफ शॉट खेलने पर मजबूर करेंगे। और दूसरी बड़ी टक्कर होगी पावर प्ले में। एक तरफ युवा जोश हर्षित राणा का, जिन्होंने पहले मैच में डीकॉक को चलता किया था, और दूसरी तरफ क्विंटन डीकॉक का बेमिसाल अनुभव। डीकॉक का विकेट साउथ अफ्रीका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये चार्ट ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। जो भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी, उसकी जीत की संभावना कई ज्यादा होगी। ये मैच हुनर का कम और किस्मत का ज्यादा लग रहा है। तो आखिर में दोनों टीमों के लिए एक एक लाइन में जीत का मंत्र क्या है? भारत के लिए अपनी डेथ बॉलिंग को सुधारना होगा, और साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी हाल में अपने टॉप ऑर्डर को बचाना होगा। इन दो चीजों पर ही मैच का नतीजा टिका है। तो आखिरी सवाल बस इतना सा है, जब कुदरत ही मैच का नतीजा तय करने पर तुली हो, तो बेहतर स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? वो टीम जिसके पास एक मजबूत प्लान है, या फिर वो टीम जिसके हक में सिक्का गिरा? ये एक ऐसी जंग है जहां प्लान और किस्मत आमने सामने होंगे।